प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंप रहे हैं। ये कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा संगीता प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी, मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है। अरे वाह। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हाँ। कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते एक और कागज आ गया। क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने? अब कागजात मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, पर अब नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में। अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया क्या बैंक से? जी सर, अभी तक तो नहीं लिया, अभी लेने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आगे मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा अब? जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेंगे तो। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। आपको अपने घर का कागज मिल गया है, और आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य भी है। क्या कह रही थी संगीता जी? संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी, 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं, और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। देखिएगा, स्वामित्व योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी, चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं, और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे, और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे, कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब
इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। महाकुंभ में आज 25 लाख लोगों ने स्नान किया है। दोपहर 12 बजे तक 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। 15 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई। अब तक करीब 7.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में 10 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। तो महाकुंभ में आज 25 लाख लोगों ने स्नान किया है। हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक का ये आंकड़ा है जहां 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। 15 लाख श्रद्धालुओं ने संगम का स्नान किया है तो 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई है। संगम किनारे 10 लाख कल्पवासी जो हैं वो कल्पवास कर रहे हैं। अब तक के आंकड़े पर गौर किया जाए तो करीब 7.25 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि इतने लोग अब तक महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में 10 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं। इसमें से कई बाबाओं के अंदाज बिल्कुल अलग हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक नागा सन्यासी महाकुंभ मेले में महानिर्वाणी अखाड़ा छावनी के बाहर एक कार के बोनट पर बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। बाबा नागा सन्यासी हैं और अनूठे अंदाज में लोगों के सर पर मोरपंख रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं बोनट पर ही बैठे दूसरे नागा सन्यासी श्रद्धालुओं को भस्म लगा रहे हैं। बाबा को देखने वालों और उनका आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। कार की बोनट पर बैठ करके और जिस तरह से आज का युवा आस्थावान है, बहुत खुशी मिलती है। आप अपना हाथ दीजिए, इसको आप कैमरे में दिखाइए। जी जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये सोने का शंख है और महाराज जी बता रहे हैं ये स्वर्ण का बना हुआ है और इसकी जो आभा है वो देखते ही बनती है। पकड़ना मजबूत बेटा, गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा नहीं। देखिए महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे हाथ में उन्होंने शंख दे दिया है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बजाने जा रहे हैं महाराज जी सोने का शंख। पहली बार टीवी पर आप देखिए कि सोने के शंख को बजाते हुए महाराज जी सोने के शंख को बजाया जा रहा है। कार की बोनट पर बैठ करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर हर महादेव। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? खुश रहे जनता। हम सनातन धर्म के लिए और जनता के लिए, मैं कल्याण के लिए मैं भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ। भजन जरा कोई महाराज जी अगर आप शेयर कर सकें। बोलो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये मंत्रोच्चारण कर दीजिए।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हमारे प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और ये हमारे योगी जी की सेवा है जो आप लोग को सब दिख रहा है। साफ सफाई से लेकर के हर प्रकार से सेवा हो रही है, जल पानी से लेकर के कोई हमारी पब्लिक दुखी नहीं है। और हमें सभी से एक अनुरोध डालते हैं जो आप आकर के कुंभ में दर्शन करें। हमारा एक स्नान हो चुका है, 2 स्नान अभी बाकी है। पहला स्नान 14 को निकल गया है, दूसरा 29 को, तीसरा 3 से 4 को है। तो आप लोग आकर के उसका लाभ लें जिससे आपकी इस पवित्र भूमि प्रयागराज में आपका जीवन धन्य हो सके। हर हर महादेव। महाराज जी आपने कई घड़ियां पहनी हुई डमरू बजाते हुए, देखिए महाराज डमरू बना रहे हैं। अखाड़ों के लिए केवल महाकुंभ अमृत स्नान का मौका नहीं होता बल्कि ये उनके विस्तार का भी एक वक्त होता है। खास तौर पर महाकुंभ में नए नागा सन्यासियों की दीक्षा होती है। महाकुंभ इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में अखाड़ों में नए प्रवेशी साधुओं को दीक्षा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां 5000 नए नागा साधु बनने जा रहे हैं तो वहीं 1000 नए सन्यासिनी भी आस्था की तपस्या के लिए निकल पड़ी हैं। महाकुंभ के अखाड़ों में 1000 से ज्यादा महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी। अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 200 से ज्यादा महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी। 27 जनवरी को संन्यास दीक्षा का अनुष्ठान संभव है। वहीं नए नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। नागा साधुओं की तपस्या करना आसान नहीं है और इस बार नौजवान बुजुर्ग सभी नागा साधु बनने जा रहे हैं और अपना पिंडदान भी करेंगे। इसके लिए अलग अलग अखाड़े में प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कि किस तरह से ये सभी नए साधु बनने के लिए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये नागा साधु बनने की ये परंपरा है। हम महोदय से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परंपराएं होती हैं। देखिए हर हर महादेव का जय घोष करते हुए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी नागा साधु बनने के लिए परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से यहाँ महाकुंभ नगर का नजारा है। हर हरो महादेव का नारा, हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो। আজকে আমাদের শ্রী মহন্তর আমাদের আজকে রাষ্ট্র সচিব মহন্ত রঞ্জিতানন্দ गिरी महाराजेর মাধ্যমে আমাদের श्री पंचदश नाम जुना आखड़ा नागा साधु बनने जा रहे हैं। आज हम लोग नागा साधु बनने जा रहे हैं। सभी गुरुमूर्ति ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप लोग नागा साधु बनने जा रहे हैं। ओम नमो नारायण। नागा साधु क्यों बनने जा रहे हैं? महादेव हम नागा साधु बनने जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या परंपराएं होती हैं, क्या क्या होता है? हाँ जी, क्या क्या परंपराएं निभाई जाती है? बहुत कुछ निभाया गया था। नंगा हमारा मुंडन होगा। मुंडन होने के बाद हम लोगों को गंगा में नहाना पड़ेगा, 108 डुबकी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों की पिंड दान करना पड़ेगा, खुद का भी करना पड़ेगा और अपने माता पिता का सभी का करना पड़ेगा। हमारा 17 पिंड दान होगा। इसके बाद हम लोगों के लिंग को झटका के माध्यम से हम लोगों को पूरा नागा संस्कार किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में अखाड़ों में नए प्रवेशी साधुओं को दीक्षा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार महाकुंभ के अखाड़ों में 1000 से ज्यादा महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी। अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 200 से ज्यादा महिलाओं की संन्यास दीक्षा होगी और 27 जनवरी को संन्यास दीक्षा का अनुष्ठान संभव है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और खास बात यह कि दीक्षा संस्कार लेने वाली महिलाओं में ज्यादातर हायर एजुकेशन हासिल कर चुकी महिलाएं शामिल हैं। महाकुंभ में भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालु योगी सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करा है। जगह जगह कर साइन बोर्ड्स और मतलब आने से 40-50 किलोमीटर पहले पता चल जाता है कि हम यहाँ आने वाले हैं और बहुत सारी चीजें वेल मेंटेन की गई हैं। प्रशासन ने सारी अच्छी से तैयारी की है, सारी जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें यहाँ पे और यहाँ पे भी व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया है। चाहे वो हमारे पुलिस कर्मी हो, चाहे सभी तरह से सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी
एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था वगैरह बहुत बढ़िया और यहाँ आने में बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया हमें यहाँ पे और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। कभी बस ये समझ लो योगी और मोदी जी की मेहरबानी है जो इतना सब कुछ यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे दूर दूर से देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये स्नान कर रहे हैं। भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरा आप देखिए कितना जबरदस्त घना कोहरा इस वक्त है, लेकिन लोग पांव पांव चले आ रहे हैं। सिर पर गठरी लाद कर चले आ रहे हैं, बच्चों को लेकर चले आ रहे हैं। आप देखिए स्नान हो चुका है, तिलक हो चुका है और इन महिलाओं के माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है, श्री राम लिखा हुआ है। इस बालक को देखिए, ये कितना नन्हा बालक है, 1 वर्ष की इसकी आयु है, लेकिन माता पिता के साथ ये भी गंगा स्नान के लिए आया हुआ है। ये सभी लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं और पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि गंगा महारानी की जय और गंगा महारानी से मिलने के लिए उनके भक्त कितने लालायित हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीर बताती है कि हिंदुस्तान में कितनी आस्था है और प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है। इतना भीषण कोहरा पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ चारों ओर बहुत विजिबिलिटी भी बहुत कम है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। बच्चे को लेकर क्या है जी, माता रानी बुलाया तो फिर आना ही था। हाँ, माता रानी ने बुलाया इसलिए आए। इस बालक को लेकर, क्या नाम है बालक का? आनवी है, बिटिया है और इसको लेकर के आए, छींक उसको आ रही, इसको और ढक लीजिए जरा। क्या कहेंगे आप लोग कहाँ से आए? हम रामपुर से। हम उत्तराखंड से। हम उत्तराखंड वाले हैं। हम पहाड़ में देवभूमि वाले हैं। हम यूपी है, यूपी। और यूपी से हैं। कहाँ, मतलब किस जिले से? रामपुर से आप आए हैं। हाँ कितनी जी, खुशी मिल रही है यहाँ? बहुत खुशी। हाँ। और इतना ठंड है, इतनी मौसम जो है इतना कोहरे वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड नहीं लग रही। ठंड पर आस्था भारी है। हाँ, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है ठंड यहाँ आके, लग ही नहीं रहा है। सनातनी है। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। क्या कहेंगे, बहुत खुशी का लम्हा है और ऐसे लगता है कि जो है माँ गंगा ने निमंत्रण दिया कि आइए, और सभी लोग, पूरा भारत यहाँ पर, पूरा विश्व इकट्ठा हो गया। कोई भजन गाइए जरा, कौन सा भजन याद आ रहा है? सभी लोग राम तेरी की बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इस बार महाकुंभ में न सिर्फ श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जौनपुर में काशी प्रांत की आरएसएस नारी शक्ति की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए एक थाली एक थैला अभियान चल रहा है और उसके तहत श्रद्धालुओं और संस्था को स्टील की थाली और कपड़े से बने हुए थैले बांटे जा रहे हैं। महिलाओं ने हर घर अभियान चलाकर एक थैला और एक थाली दान देकर जौनपुर कार्यालय में 5000 से ज्यादा थाली और थैला इकट्ठा कर ग्रुप को सौंपा था। संघ की तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आरएसएस की तरफ से एक थैला एक थाली का अभियान चलाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम एक थैला एक थाली बड़े बड़े लोगों से एक साथ वहाँ मंगवा सकते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारा है कि प्रत्येक घर इस कार्य में जुड़े, इसलिए हमने प्रत्येक घर से एक थैला एक थाली को एकत्रित किया है और उनको ये इसलिए जागरूक भी किया है कि आप सभी व्यक्ति ये जागरूक हो कि आप कुंभ में स्नान करने भी जा रहे हैं तो घर से थैला और थाली अवश्य लेकर जाएं और वहाँ पर भी जो ये थैला और थाली इकट्ठी हो रही है वो तो वहाँ वितरित किया ही जा रहा है और इसीलिए मुख्य उद्देश्य कि हर व्यक्ति इसमें जुड़े। महाकुंभ में इस बार ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया और इसी के तहत कुंभ में खादी के उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। यहां केवाईसी के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें 20 से अधिक राज्यों की खादी के 98 और ग्रामोद्योग के 54 स्टॉल लगाए गए। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि महाकुंभ में न सिर्फ आस्था का महोत्सव है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खादी उद्योग में 80% महिलाएं काम करती हैं, जो हमारी मातृशक्ति को बढ़ावा देती हैं। महाकुंभ नगर में खादी उत्सव का आज से शुरुआत हो चुका है। इसका उद्घाटन करने पहुंचे मनोज कुमार, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बार खादी उत्सव में लगभग 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें से 58 स्टॉल खादी संस्थाओं के और 54 स्टॉल पीएमजीपी
ग्रामोद्योग इकाइयों के द्वारा लगाया गया है। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड तक के उत्कृष्ट उत्पाद देखने को मिलेंगे इस प्रदर्शनी में। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से सूती खादी, रेशमी खादी, पश्मीना, बीकानेरी भुजिया, प्रतापगढ़ का आंवला, मोटे अनाज, कन्नौज का इत्र इत्यादि जैसे चीजें शामिल होंगी। इससे अधिकतम यहाँ पर 30% की छूट भी दी जाएगी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें लोकगीत, आदिवासी नृत्य, शास्त्रीय गायन, बिरहा, भजन, संध्या, कवि सम्मेलन के साथ साथ क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी होगा। इसी के साथ खादी फैशन शो आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा, जिसका उद्घाटन आज हो चुका है। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। गौरव पांडे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में एक नागा साधु 16 श्रृंगार के साथ लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। नागा साधु मंत्रों के साथ 16 श्रृंगार वाली पूजा करते दिख रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। ऐसे ही एक नागा साधु हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देखिए, नागा जी ने रुद्राक्ष की हजारों मालाएं धारण की हुई हैं, मंत्रोच्चारण लगातार चल रहा है और आशीर्वाद महात्मा जी लगातार दे रहे हैं और बच्चे भी आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, और छोटे बच्चे जो संस्कार पढ़ते हैं वही संस्कार बड़े होकर के और मजबूत होते हैं। अब इस बच्चे के माथे पर टीका लगा रहे हैं, चंदन का टीका, और भभूत दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, निरोगी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, महाकुंभ नगर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी का अवसर है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ये महाकुंभ 144 साल के बाद में पूर्व ऐसा महाकुंभ आया है कि इसके पहले के जिस प्रकार सुमति अमावस्या इस कुंभ के पर्व में आया है, तो इसका महत्व 1000 गुना इसका महत्व हो चुका है। इसका पुण्य 1000 गुना हो चुका है कि पहले पांडवों के समय ये सुमति स्नान करने के लिए पांडव देखते थे कब सुमति आएगा। हाँ, कहीं वर्षों के बाद में 12-12 वर्ष के बाद सुमति आया करता था पहले। अब तो एक साल में 2 बार सुमति आता है, पर लेकिन वो महापुण्य लेके आता है।